13 तारीख की बात है भाई, छोटी मोटी बात हो गई, घर गृहस्थी में हो जाती है पति पत्नी के बीच में। तो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी थाने चली गई और झूठा बयान वहाँ थानेदार को दे आए। और थानेदार इतना नीच था कि वो सोचे समझे बिना सोचे समझे बयान लिखता गया और बात को आगे बढ़ाता गया। थाना लगता है रूपनगढ़। जो उस सिम से भी मेरे पास कॉल आया और मेरे को धमकी दी, मैं वैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तेरे को जेल भेज दूंगा तो तू कभी छूटेगा नहीं। तो मैं पूछता हूँ कि ये पुलिस वाले भाई क्यों ऐसा काम करते हैं, क्यों लोगों का घर बखेरते हैं? अगर इसके अंदर सच्चाई नहीं है या फिर किसी को सच्चाई नहीं समझते और नहीं बताते हैं और बिना सोचे समझे फाइल दर्ज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? कल मैंने खूब मना किया था, फोन आया था पुलिस वाले का मेरे पास, भाई इस फाइल को आपने दर्ज किया तो ये फाइल गलत है, झूठा है, झूठा बयान लिखा गया इसमें। और बयान कुछ भी नहीं, सिर्फ कोई खाने पीने के ऊपर बात हुई थी, उसको बढ़ा के लंबा किया गया था। अभी फाइल मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें जो थानेदार धमकी देता है मेरे को, वो पुलिस वाला, कि तुम्हारे परिवार को लेके थाने आओ और तुम्हें हमें जेल के अंदर डालेंगे और मारपीट करेंगे। तो भाई ऐसा किया क्या हमने जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? आज मैं इस जो भी आपके सामने आज बात कह रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल सच है और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैंने सुसाइड करने का आज विचार किया, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है भाई? ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, लेकिन इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई लोग समझे सोचे। और जो ये औरतें हैं, लड़कियां आजकल की, इनके चक्कर में ना आए, क्योंकि मैं आके इतना फंसा हूँ कि मैं किया तो मैं सही हूँ, लेकिन आज मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं मेरा घर गृहस्थी बसाने के चक्कर के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने पहले सही सोच समझ कर शादी की थी। 2.5 लाख उनको मैंने नगद दिया था, 2 लाख तो मैंने एक साथ दिया था, किसी से मांग के लाया था, 50 किसी लिया, 10 किसी से भी लिया, 20 किसी से भी लिया, मांग कर मैंने 2 लाख इकट्ठे किया। और पहली शादी हुई थी मेरी उजोली, जो पास में गांव पड़ता है। तो 2 लाख में वो माने नहीं, 50,000 मैंने अलग से दिए थे, 10 कभी 5 कभी ऐसे करके उनको 2.5 लाख पहुँचाए। और ये तो उनका खर्चा मांग की उनकी कि आप 2.5 लाख रुपए देवो तो हम शादी आपकी, हम आपको लड़की देंगे। तो मैंने उस चक्कर में आके चलो ठीक है, पैसे तो और कमा लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, गलत व्यवहार होगा। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था। ढाई लाख नगद है। और उस टाइम की बात हाल गई, साल 2 करीब 1.5 साल की बात है। 2.5 लाख का मेरा गहना था उनके पास। जैसे 2.5 लाख के अंदर सब मतलब वो आ गए, 2.5 लाख का गहना था वो रख लिया। शादी टूट गई। लड़की को 3 साल में कभी भेजा ही नहीं। 1-2 बार लेने गया तो मेरे साथ मारपीट की। तो भाई मैं उनसे दुखी होकर उनसे चलो मेरे जो भी खर्चा हुआ अंदर मतलब 7 लाख जैसे 30,000 मेरा वो
पूरा मेरा भी खर्चा लगा, लेर पीछे मेरा भी शादी हुई तो मेरे भी खर्चा तो लगा ही है। तो मेरा पूरा खर्चा भाई ऐसे करके 6,30,000 रुपये मेरे उस टाइम 2017 या 18 की बात है, 2018 के महीने मेरे 6,30,000 रुपये खर्च हुआ था उस शादी में। तो वो भी मेरी पत्नी मेरे साथ गलत बर्ताव की, और मेरी वो पहले वाली भी सासू अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं जब भी जाता मेरे साथ मारपीट करती और 1-2 बार मारने की धमकी भी दी। तो मैंने उनसे फैसला किया, रूपनगढ़ थाने में आके फैसला किया था। उस टाइम विष्णु साहब थे थानेदार अधिकारी, उनसे बातचीत करके ये फैसला कराया, वरना मेरे तो मौत उस दिन आ गई होते थे। भाई मैं इस शादी से परेशान होकर उसको छुटकारा किया। छुटकारा करने के बाद चलो मैंने सोचा 6,30,000 रुपये गए तो गए, और कमा लेंगे पैसे। तो अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो पत्नी और आ जाएगी, दूसरी शादी कर लेंगे। भाई मैंने मेरी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में और मेरे घर बनाने के चक्कर में मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, क्या बताऊँ मैं आपको। मेरी बात बचने का कोई चांस नहीं अब मेरे पास, क्यों मैं यहाँ आ चुका हूँ। उस शादी का फैसला हो गया, दूसरी शादी फिर की मैंने यहाँ पिंगुन, छोटा सा गांव है सालिसाकुन के पास। क्या करूँ बताऊँ, जितनी कम है, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ती है। मेरे माँ बापों को गाली देती है अनसंड। अगर माँ बाप को गाली देते हैं तो माँ बाप एक होती है, चाहे माँ बाप उसके हो चाहे मेरे हो, बाप माँ एक ही होती है। और मेरा भाई पे जो ये कल FIR दर्ज करा के आई है वो गलत है। कभी किसी को दुख नहीं दिया कभी, फिर भी मेरे को आज इतना दुख झेलना पड़ रहा है।